जय माता की सभी भाई बहनियों को, सभी मित्रों को। तो जैसे कि आपको पता है, मैं अपने देवी देवताओं के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ, अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में ही वीडियो बनाता हूँ, अपने मठ मंदिर धामों के बारे में ही वीडियो बनाता हूँ। मेरा मकसद यही है कि मेरी वीडियो हर घर घर पहुँचे और जो हमारी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो भी कुछ सीखे हमारे देवी देवताओं के बारे में, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हंक क्या है। हंक, हंकार, रोष से क्या है, तो ये कैसे होता है, कैसे इसका निपटारा होता है और इसके क्या क्या लक्षण है, क्या क्या परेशानी इससे होती है। तो हंक, हंकार, रोष एक ही है। तो हंक का मतलब है रोष। रोष का मतलब होता है गुस्सा। जब किसी को गुस्सा आ जाता है या किसी पे कोई इल्ज़ाम लग जाता है या कोई किसी को कोई गलत बात कर देता है या किसी को कोई चोरी कर देता है या किसी का कुछ चीज़ लूट देता है और या कोई किसी के हक पे अपना हक जमा देता है, तो कब्जा कर देता है, तो उसको जब गुस्सा आता है, दिल से जो हाय निकलती है, दिल से जो, क्योंकि दिल में हर इंसान के मन में तो भगवान है ही, तो मन का भी एक हंक होता है। तो वही आगे जाके हंकार रोष बनता है। तो हंकार जो है जिंदे का भी होता है और जब जो हमारे पितर मर चुके हैं तो उनका भी होता है। जिंदे का भी हंकार होता है। तो कुछ लोग को शंका होता है कि जिंदे का भी हंकार होता है। तो जिंदे का हंकार जरूर होता है। जब दो पक्षों का झगड़ा हो जाता है, वो जब जिंदे हैं तो एक दूसरे के साथ अन्याय, किसी के साथ हम अन्याय कर देंगे, उसके मन से जब हाय निकलती है, क्योंकि हर इंसान के दिल में एक मन का हंक होता है, मन में भी भगवान होता है, तो वो हंक लग जाता है। तो जिंदे का भी हंक होता है। और जो हमारे पितर मर चुके होते हैं, हमारे पितरों के किसी के साथ अत्याचार या अन्याय हुआ होगा, या हमारे पितरों के किसी ने कुछ लूट दिया, किसी ने कहीं पर कब्जा कर दिया, तो उसने जब हाय, एक हाय तो है मन की हाय है, एक जो हाय है, जो देवी देवताओं को जो धात मारी है, वो हंक है। तो एक है देव रोष, एक है नर रोष। अब पितृ रोष, जिंदे का भी रोष है, मरे का भी रोष है, और देवी देवताओं का भी रोष होता है। दूसरी बात, जैसे कभी हम देखते हैं ना कि हमारे घरों पे कहीं पे जागर लगता है, तो जब घरों पे जब जागर लगता है तो एक साथ कई देवी देवता अवतार हो जाते हैं। एक ही देवता के कहीं डंगरिया अवतार हो जाते हैं। जो असली डंगरिया होगा वो तो साइड हो जाता है कभी कभी, हमने तो ये भी देखा। और जैसे माना कि हमने कहीं पर गोलजू की जागर लगाई है, तो वहाँ पर 6-6, 7-7 गोलजू अवतार हो जाते हैं। जो मेन डंगरिया है वो साइड में बैठा रहता है और वो बहुत विकराल रूप में, और हम उन्हीं को हाथ जोड़ते हैं कि यही है। लेकिन ये गलत है। कभी हम, हमारे मन के भ्रम है ना हमें कि यही, लेकिन इसकी पहचान कभी कभी ना गुरु भी फेल हो जाता है। घर के इष्ट, घर के तो वो इष्ट हैं ही, घर के लोग तो हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे, लेकिन गुरु भी फेल हो जाता है। तो वहाँ पर पहचान कौन करेगा? गुरु करेगा। तो यानी वहाँ पर कोई हंक है। तो घर पे एक गोलजू है तो एक ही देवता तो अवतार होगा ना, एक पे तो अवतार होगा, 5-5, 6-6 पे थोड़ा ही होगा। तो हमने ऐसा भी देखा है। तो ये बहुत लोगों के साथ ये हो चुका होता है। कहीं कहीं पर तो लड़ भी जाते हैं, मारा मारा हो जाती है। एक बोलता है कि मैं हूँ, दूसरा बोलता है मैं हूँ। तो इसका मतलब होता है हंक है घर में। और या कोई और देवता है, तो वो देवता उस देवता का रूप रख के कि मैं भी यही देवता हूँ। तो ये पिता, कभी कभी पितृ रोष होता है। पितृ भी कभी ऐसा होता है ना, अपना रूप छोड़ के देवता का रूप रखता है, तो मैं ये देवता हूँ बोलता है। तो ये भी होता है। तो देव रोष होता है, पितृ रोष होता है, और नर रूप में भी रोष होता है। जिंदू का रोष भी होता है। जिंदू का रोष भी बहुत परेशान करता है। और हमारे देव रोष होता है, जैसे हमें कोई दुख आ गया, कोई संकट आ गया, हमने देवी देवता को पुकार दिया रोष में, तो वो देव रोष है। तो हमें 2 रोष की पूजा करनी होती है। एक, हम अपने मन का रोष पूजेंगे, पहले अपना रोष पूजेंगे, फिर देव रोष पूजेंगे। और हमारे पितर अगर रोष में है तो हमने पितरों का रोष पूजना है। कई जगह तो पितरों का रोष जो है, कूसे का जो पुतला बनाया जाता है उससे पूजा जाता है, कहीं पर ऐसे सादे में ही पूजा जाता है। तो हमारी तरफ ज़्यादा अगर कोई पितर चला गया हो, पितर का देहांत हो चुका हो, पितर मर चुके होते हैं, तो पितर का रोष है तो उसका पुतला बना के उसको नहला धुला के दंड हंड माफी वाफी वहाँ पर माँ के उसको पूजा जाता है। तो पहले जो है नर रोष, पितृ रोष पहले पूजना, तब देव रोष पूजना है। जब हमारा मन ही शांत नहीं है, हम ही शांति नहीं, हम देव रोष पूछ के क्या करेंगे? तो पहले हमने अपने मन को शांत करना है, अपने पितरों को शांत करना है। देखो, पितर से बड़ा कोई देवता नहीं है। हर जगह बताया गया है। हम कोई भी काम करते हैं पहले पितर का ही काम करते हैं, पितर की पूजा जरूर करते हैं। कोई हमारे घर में शादी है, ब्याह है, जनेऊ है, कोई बड़ा पूजा है, तो पहले हम पितरों का आपदेव करेंगे, तो पहले पितरों का भाग रखेंगे। तो पितृ भाग जब रख दे तब देवता मानता है। ऐसी हमारा अगर पितर का रोष है और हम देवता पूज रहे हैं तो हमें फल नहीं मिलेगा।
हम परेशानी में हैं, परेशानी में हो जाएंगे। पहले हमने पितृ रोष पूजना है, तब देव रोष पूजना है, तब देवी देवता को पूजा देनी है। अगर हमारे मन में, जिंदे के मन में भी रोष है, कभी ऐसा होता है कभी भाई भाई में भी तू मैं हो जाता है कि या किसी बाहर वाली के साथ या किसी अपने परिवार वालों के साथ जिंदे हैं सब, रोष हो जाता है, या किसी ने कुछ वो गलत आरोप लगा दिया, कोई गलत बात कर दी, उसके मन में रोष आ गया, वो रोष भी फिर लग जाता है, वो रोष भी फिर परेशानी करने लग जाता है। तो वो है नर रूप, जिंदे का रोष भी होता है, क्योंकि मैंने बताया कि हर इंसान के मन में भगवान है, देव का वास है, देवी देवताओं का वास है हर इंसान के मन में। तो ऐसा होता है, कहीं कहीं जगह देवी देवताओं का अहंकार रोज सब लगता है, और जो है देवी देवता कई जगह बहुत विकराल हो जाते हैं। तो ये पूजा विधान जो है, हमने कई जगह तो बलि का विधान भी है, कहीं पर श्रीफल नारियल का विधान भी है। तो हम तो ज़्यादातर नारियल और श्रीफल में ही देव रोष पूजते हैं, और देव रोष, पितृ रोष, और पितृ रोष तो हमेशा ही, पितरों का जो रोष होता है ना, आपको मैं बता रहा हूँ, कभी भी हो बलि विधान नहीं करना चाहिए। पितृ जो है हमारे जो है रुष्ट हो जाते हैं। पितरों का रोष कभी भी हो, नारियल में ही पूजा होनी चाहिए उसकी, दूध पूजा होनी चाहिए पितृ रोष की, और उसको अच्छे से मना जाना कि ये रोज़ यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। आजकल नई पीढ़ी बहुत परेशान हो चुकी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कई जगह ऐसा हो जाता है ना, बहुत सारे देवता जो नाच देते हैं, मैंने अभी बताया बहुत सारे देवता नाच जाते हैं। इसका मतलब हंक है, रोष है, हंकार है, क्रोध है। तो रोष हंक जो है, पहले उसकी पूजा हमने करनी ज़रूरी है, और अच्छे से पूजा करनी चाहिए। तो ये आगे के लिए अपने बच्चों के लिए नहीं रखना चाहिए, किसी ने भी हो, क्योंकि ये हर घर में हमें दिखता है, क्योंकि हम तो घर घर जाते रहते हैं, हर घर में हमें दिखता है कि हर किसी के घर में हंक रोष होता है। तो ये रोज़ हंक हमने अच्छे से समाप्त कर देना चाहिए, आगे की पीढ़ी परेशान ना हो। हम तो परेशान हैं, हमारी पीढ़ी परेशान ना हो, हमने सब खत्म कर देना चाहिए, जिसका देना है लेना है जो भी है। तो देवता भी ना खुल के नाचते हैं। जब किसी के घर में अगर रोज़ हंक है, तो देवता वहाँ पर अरौड़ी जाएगा, मरौड़ी जाएगा, देवता डंगरिया को बहुत परेशानी हो जाएगी, जो डंगरिया है वो बहुत परेशान हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि किसी के घर में रोज़ हंक नहीं होना चाहिए, और देवता तभी खुल के नाचेगा जब किसी घर में हंक ना हो। और या अगर हमने किसके पितृ आए हैं, तो किसी घर पे पितृ आ गए, हम देवता के जागर लगा रहे हैं, पितृ की खोज खबर नहीं है, तो वहाँ भी ना पितृ कभी कभी पितृ क्या करता है, देव के रूप में आ जाता है और पितृ नाच जाता है, और पितृ सब अपना भाग ले लेता है और देवता रह जाता है। तो बाद में निकलता है भाई तुम्हारे देवता तरा ही नहीं। भाई तरेगा कैसे, हमने तो पितरों को पूजा ही नहीं है। तो पहले हमने पितृ पूजा करनी है, चाहे श्राद्ध के रूप में हो, चाहे हमें जागर लगा के करना हो, चाहे हमें नचा के करना हो, जैसा भी है, हमने पहले पितृ पूजा ही करनी है। पितृ अगर खुश तो देवता खुश, तो पितृ से बड़ा कोई देवता नहीं है। जय हो पितृ देवताओं की जय हो, जय भारत माता की जय, देवभूमि जय उत्तराखंड।